तो फ्रेंड्स, नमस्कार आप सभी को और आपका बहुत बहुत वेलकम है आज के इस ग्रैटिट्यूड वर्कशॉप में। ये 5 दिन की वर्कशॉप होने वाली है फ्रेंड्स, और आप इस वर्कशॉप के बाद अपनी लाइफ में बहुत अमेजिंग चेंजेस देखना शुरू कर देंगे। आप में से कोई अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहेगा? कुछ लोगों ने तो अपने आप को इंट्रोड्यूस किया है। निधि, आर यू देयर? हाय। Hi. हाउ आर यू? Good afternoon, good evening. I am Nidhi Sharma और मैं एक ये कह सकती हूँ कि मैं एक न्यू मेडिटेटर हूँ और although not very profound meditator but बिगिनर मैं मान सकती हूँ, पर मुझे लगता है कि एक ट्रेमेंडस जर्नी पे हूँ और उसकी शुरुआत काजल आपने करवाई मुझे, और मेरे साथ मेरी छोटी बेटी 9 ईयर, और वो भी अब कभी भी होता है तो शी सेज वो अपना मैट फटाफट लेके आती है। और थैंक्स फॉर शोइंग द वे। आई थिंक स्टार्ट है पर बहुत आगे जाना है आपके साथ। थैंक यू निधि, थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, कोई ऐसा व्यक्ति जिसको मेडिटेशन जिसने कभी भी ना की हो, तो मैं आपको प्रोसेस बताना चाहूंगी एक बारी। आप में से कोई है जिसने कभी मेडिटेशन नहीं की? सलोनी जी ने अपना हैंड रेज किया है। तो फ्रेंड्स, मेडिटेशन का प्रोसेस पे ठीक है, मैं आप लोगों के साथ मेडिटेशन के प्रोसेस के बारे में जरूर बात करूंगी। अभी राइट नाउ हम जानते हैं कि ग्रैटिट्यूड होता क्या है। सब लोग बोलते हैं ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करो, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करो। ग्रैटिट्यूड होता क्या है बेसिकली फ्रेंड्स? क्या आप में से कोई बताना चाहेगा? आपका क्या आइडिया है कि ग्रैटिट्यूड क्या होता है? एनी आइडिया फ्रेंड्स? अब अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं बताने के लिए। हाँ, अंजलि जी ने अनम्यूट किया। खुद को कम नहीं समझना कि मैं हूँ तो मैं अच्छी हूँ, कि मेरे में कुछ कमी नहीं है। हम अपने आप को पहले फर्स्ट ग्रेटिट्यूड करना बहुत जरूरी है कि मेरे में कुछ सब कुछ मेरे में अच्छा ही है। मैंने मराठी में अगर बोलूं तो मीच देवी तत्व है, मेरे में भगवान है, ऐसे। ठीक है, थैंक यू सो मच अंजलि जी। फ्रेंड्स, ग्रैटिट्यूड का बहुत बहुत सिंपल मैं आपको शब्द दूं तो ग्रैटिट्यूड का मतलब है, बहुत सिंपल वर्ड है, थैंक यू बोलना। कि आप थैंक यू बोलते हैं, थैंक्स आप करते हैं तो होता क्या है, क्या फर्क पड़ जाता है? हम तो हर समय हर किसी को थैंक यू करते रहते हैं। हम अपने काम वाली को भी थैंक यू करते हैं, बच्चों को भी थैंक यू करते हैं, लेकिन हमको लगता है किसी का बिहेवियर तो बदला नहीं, तो क्या हम थैंक यू बोलने से क्या क्या फायदा है? आज फ्रेंड्स हम इस बात के बारे में जानते हैं। आपके साथ मैं अपनी स्क्रीन शेयर करने जा रही हूँ और उसमें आपको पता चलेगा कि ग्रैटिट्यूड होता क्या है, कैसे करना होता है, क्या चेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में जब आप ग्रैटिट्यूड को प्रैक्टिस करेंगे। आइए फ्रेंड्स देखते हैं, इस हम मैं आपके साथ स्क्रीन शेयरिंग करने जा रही हूँ। प्रियंका, प्लीज शेयर द स्क्रीन। मेरे सब पास भी स्क्रीन शेयर हो जाएगी। क्या विजिबल है? हाँ जी, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, आपकी स्क्रीन के ऊपर है आज की वर्कशॉप का टॉपिक, द मैजिक ऑफ ग्रैटिट्यूड। 5 दिन की ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी। ट्रांसफॉर्मेशन का क्या मतलब है फ्रेंड्स? पूरी तरह से बदल जाना। आपकी लाइफ पूरी तरह से बदल जाने वाली है। इस पिक्चर में आपको एक बटरफ्लाई भी दिखाई दे रही है। तो फ्रेंड्स, आप जानते हैं बटरफ्लाई में क्या होता है? बटरफ्लाई कैसे बटरफ्लाई बनती है? किसी को मालूम? तितली कैसे बनती है? क्या आप जानते हैं डियर फ्रेंड्स? तितली बनने से पहले ये छोटा सा कीड़ा होता है, छोटा सा लार्वा होता है, और जब उसको, और वो कुछ दिन के लिए वो एक जो हमारा जो रेशम का धागा होता है उसमें बंद हो जाता है। उसको लगता है कि मेरी जिंदगी की तो खत्म हो गई, मेरी लाइफ अब इसके आगे बिल्कुल नहीं बची है, अब मैं क्या करूंगा, मेरी लाइफ तो एंड हो चुकी है। जब उसको बिल्कुल कोई उम्मीद नहीं रहती, जब उसको लगता है कि उसकी लाइफ की लास्ट स्टेजेस हैं, तो वो उस कोकून को तोड़ के बाहर आ जाती है और इतनी सुंदर बटरफ्लाई बन जाती है, जिसको देखते ही आपको कितनी खुशी मिलती है फ्रेंड्स। एक बटरफ्लाई को देखते ही हमको खुशी मिलती है। ये ग्रैटिट्यूड करता है आपकी लाइफ में। ये फ्रेंड्स, ये जो आगे आपके सामने जो लिखा हुआ आ रहा है, ये हमारी
किताबों में लिखा हुआ है, जैसे गीता में, जैसे बाइबल में लिखा है कि क्या होता है ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करने से। ग्रैटिट्यूड मतलब सिंपल थैंक यू। क्या होता है थैंक यू बोलने से? तो फ्रेंड्स ये मैं आपको कोट पढ़ के सुना रही हूँ। Whoever has gratitude will be given more and will have abundance. Whoever does not have gratitude, even what he or she has will be taken from him or her. क्या मतलब है इसका फ्रेंड्स? कि आप ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं, आप थैंक यू बोलते हैं, तो आपके पास सब कुछ होगा। अबंडेंस मतलब जो आप चाहते हैं वो होगा। पैसा चाहते हैं, अच्छी हेल्थ चाहते हैं, अच्छे रिलेशंस चाहते हैं, जो भी आप चाहते हैं वो आपको मिलेगा। और जिसके पास ग्रैटिट्यूड नहीं है, जो उसके पास है वो भी उससे ले लिया जाएगा। ये फ्रेंड्स हमारे होली बुक्स में लिखा हुआ आता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए समझना कि हमको क्यों ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना है। फ्रेंड्स ये दो यूनिवर्सल लॉज हैं, यहाँ पे पूरे यूनिवर्स इन लॉज को पे चलती है। पहला है कि एनर्जी फ्लोज वेयर योर अटेंशन गोज। दूसरा है व्हाट यू थिंक एंड फील यू अट्रैक्ट। इसके ऊपर बात करते हैं। एनर्जी फ्लोज वेयर योर अटेंशन गोज। जहां पे आपका ध्यान है, आपकी एनर्जी वहीं पर जानी शुरू हो जाएगी। तो मान लीजिए कि आप बोल रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में मान लीजिए अच्छे रिलेशंस क्रिएट करना चाहते हैं, और आप क्या बोल रहे हैं बार बार कि मेरा बेटा मेरी बात नहीं सुनता, मेरा हस्बैंड मेरी बात नहीं सुनता, कोई भी मेरी बात नहीं सुनता। आप जहां पे जो बोल रहे हैं वहां पे आपकी एनर्जी जा रही है, जहां आप अटेंशन दे रहे हैं वो उसी तरफ जा रही है। आप क्या चाहते हैं अपनी लाइफ में फ्रेंड्स, वही सोचिए। क्या आप उसकी तरफ, तो हम उसकी तरफ आप बिल्कुल भी एनर्जी दे रहे हैं क्या? हम नहीं देते, हम सिर्फ कंप्लेन करते हैं। मेरी लाइफ में मेरी हेल्थ बहुत बुरी है, मेरी मैं बहुत मेरी हेल्थ खराब हो रही है, और मेरे बच्चे मेरी बात नहीं सुनते, मेरा हस्बैंड मेरी बात नहीं सुनता, इन लॉ से मेरा रिश्ता बहुत खराब है, हमारे पास जॉब भी नहीं है, अब तो हमारे पास एक घर भी नहीं है अच्छा रहने को। हम बार बार इन बातों को बोलते हैं फ्रेंड्स। जो हम बोलते हैं, जहां पर हम बोलते हैं, जो हम सोचते हैं, हमारी एनर्जी वहीं जानी शुरू हो जाती है। ये बहुत जरूरी है फ्रेंड्स आज इस बात को समझना कि आप क्या बोल रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं। जो आपने बोला, जो आपने सोचा, वो एनर्जी वहीं पर जाएगी और कहीं नहीं जाएगी। वो अच्छा काम में बिल्कुल नहीं क्रिएट कर पाएगी। सोचिए आपके घर में मान लीजिए किसी दिन मेड ना आई हो, और आप सिर्फ कंप्लेन कर रहे हैं कि नहीं मेड नहीं आ रही, मेड नहीं आ रही, आपका घर में काम भी नहीं होगा। जब अपना घर को क्लीन रखना चाहते हैं वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपकी एनर्जी सारी कंप्लेन करने में जा रही है। आपकी एनर्जी सारा टाइम ये सोचने में जा रही है कि घर में पैसा कम है, या वो भी प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में, आप उन्हीं प्रॉब्लम्स के बारे में सोच रहे हैं, और वो सोच के आप उनको बड़ा 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 करते जा रहे हैं, और आप कुछ पॉजिटिव नहीं क्रिएट कर पाएंगे फ्रेंड्स। दूसरा नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको भी समझ लीजिए। व्हाट यू थिंक एंड फील यू अट्रैक्ट। अब देखिए आज की वर्कशॉप में ये दो बातें हमने गांठ बांध कर रख ली थी। पहली बात तो ये कि जहां आपकी अटेंशन गई, जहां आपका ध्यान गया, एनर्जी वहीं जाएगी। तो आप मान लीजिए आप बोल रहे हैं कि हाँ मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा है, ठीक है, मान लीजिए आपने आज की वर्कशॉप में आपने समझ लिया कि मुझे सिर्फ अच्छी अच्छी बातें करनी है, लेकिन आप उसको महसूस नहीं कर रहे। ऊपर ऊपर से आप बोल रहे हैं सब कुछ अच्छा है, मेरी हेल्थ कितनी अच्छी है, और मेरे हस्बैंड बड़े अच्छे हैं, लेकिन अंदर से फील करें कोई अच्छे हैं, मैं बोल तो रही हूँ लेकिन ये तो मजाक लग रहा है। तो फ्रेंड्स जब आपने किया, वो आप जो चाहते हैं लाइफ में वो नहीं होगा। आप अच्छी हेल्थ चाहते हैं, आप कुछ भी चाहते हैं, उसको फील कीजिए। ये यूनिवर्स के दो नियम हैं, थिंक करना, सोचना, आप सोच रहे हैं, और दूसरा आप फील कर रहे हैं। जो आप सोच रहे हैं, जो आप महसूस कर रहे हैं, वो आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। तो आप अगर अपनी आप मान लीजिए आप मदर इन लॉ हैं, और आप अपनी डॉटर इन लॉ के बारे में अच्छा सोच रही हैं, सिर्फ महसूस बिल्कुल नहीं कर रही कि हाँ वो वाकई बाप की बहुत हेल्प करती है, उसके बारे में, उसकी लाइफ में कुछ अच्छा है, आप वो बिल्कुल नहीं महसूस कर रहे, सिर्फ बोल रहे हैं। तो आप जो चाहते हैं लाइफ में वो कभी नहीं होगा फ्रेंड्स। जो आप चाहते हैं वो अपनी लाइफ में आप ला सकते हैं, अगर आप इन दोनों चीजों को माने तो। उसको सोचिए भी और उसको महसूस भी कीजिए। अब आप कहेंगे कि ऐसे कैसे महसूस कर लूं, मुझे तो नफरत है अपने हस्बैंड से, या आप मेरा बेटा तो मेरी बिल्कुल बात नहीं सुनता, ऐसे में कैसे महसूस कर लूं। फ्रेंड्स शुरू में दिक्कत हो सकती है, आपको लगेगा कि इस इंसान में कोई अच्छा है ही नहीं, इतना इन लोगों ने मुझे परेशान किया, मैं कैसे इसके बारे में अच्छा सोच लूं। अपनी आंखें बंद कीजिए एक मिनट के लिए, सोचिए वो इंसान जो आपको बहुत परेशान करता है, किसका नाम आया आपके दिमाग में?
इस इंसान को आप ये सोचिए, आप इसको ये बोल पाएंगे कि मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ, ये इंसान बहुत अच्छा है? शुरू शुरू में आप ऐसा शायद नहीं बोल पाएंगे, आपको कोशिश करनी पड़ेगी, ट्राई कीजिए उसको। जो आप बार बार ट्राई करेंगे, बार बार बोलेंगे, वो कहीं ना कहीं आपके मन में घर कर जाएगा। वो आपने सुना है फ्रेंड्स, वो जो एक सेइंग है, करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। तो आपकी जो सिल है, जो आपके आपके जो अंदर जो है, ये बात जाएगी धीरे धीरे धीरे। एकदम से आपको सब बहुत प्यारे लगने लग जाए, ऐसा नहीं होगा। ये प्रैक्टिस से आता है फ्रेंड्स। ऐसा कोई काम नहीं है जो आप प्रैक्टिस से नहीं कर सकते। और ग्रैटिट्यूड भी आप प्रैक्टिस करेंगे और आपकी लाइफ का वो इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाएगा फ्रेंड्स। जो आपने अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना है ना, जो भी आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं, आप एक मैग्नेट हैं, आप एक चुंबक हैं। उस जिसको अट्रैक्ट करना है उसके बारे में सोचिए और उसको महसूस कीजिए। बस 2 चीजें, इतना सिंपल लॉ है। सोचिए उसको और महसूस कीजिए। महसूस करना सबसे बड़ा चैलेंज है। सोचना फिर भी आसान है कि हाँ ये बहुत अच्छी है, हाँ ये बहुत अच्छा है। महसूस करना मुश्किल है, वहां पे आपका रियल चैलेंज है। और वो भी कैसे आएगा कि आप उसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए उसकी। जो भी आपकी चीज में लाइफ में प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम शेयर करना चाहेगा लाइफ की? कौन सा प्रॉब्लम एरिया है जो आप इस वर्कशॉप के थ्रू रिजॉल्व करना चाहते हैं? एनी वन प्रॉब्लम एरिया? आप अपना हैंड रेस कर सकते हैं, आपके पास हैंड रेस का ऑप्शन भी होता है। आप अपने आप को अनम्यूट भी कर सकते हैं। मंजू जी आप बोल सकते हैं। हाँ जी मैम, बताइए आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम एरिया है? अनम्यूट कर लिया इन्होंने अपने आप को? हाँ जी अनम्यूट है। अच्छा, किरण जी भी अनम्यूट है। ओके किरण जी बोलिए, आप बोलिए। कोई प्रॉब्लम है प्रिंस? नो हमारी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं। सुषमा जी आप बात कीजिए। स्किन का प्रॉब्लम है, ऑटो इम्यून डिजीज है। किस प्लीज दोबारा बोलिए। किस चीज का प्रॉब्लम है? मुझे लगता है उन्होंने स्किन बोला था शायद। हाँ, स्किन का प्रॉब्लम है। ऑटो इम्यून डिजीज है। वो अपनी स्किन को बड़ा करती है, फिर निकलती है, फिर अच्छा होता है, चालू ही रहता है। किरण जी लिख रहे हैं, किरण जी भी लिख रही हैं चैट में, रिलेशनशिप विद माय जेठानी। अच्छा, तो मैं आपसे अपने आप को म्यूट कर लीजिए प्लीज। तो मैं आपसे ये कहूं कि आप अपनी स्किन से प्यार करिए, आप अपनी जेठानी से प्यार कीजिए। तो ये थोड़ा आपको मुश्किल लगेगा, क्योंकि हमेशा आप कैसे सोचते हैं कि मेरी स्किन में तो बहुत तकलीफ है, कैसी सी स्किन हो रही है, कैसी सी मेरी जेठानी है, इसके साथ मैं कैसे रहूं। तो ये आपकी जो फीलिंग है ना फ्रेंड्स, इसी को आपने चेंज करना है, आपको अपनी फीलिंग पर काम करना है। तो आप आज की मेडिटेशन में हम यही सीखेंगे, आज के इस सेशन में हम यही सीखेंगे कि हम कैसे करें, कि जो हमको प्रॉब्लम है उसको हम कैसे फील करें। आज हम ग्रैटिट्यूड के बारे में ये लेसन लेंगे फ्रेंड्स, कि जो आपने फील करना बहुत जरूरी है। महसूस कीजिए कि आपकी स्किन बहुत अच्छी है, आप उससे बहुत प्यार करते हैं। तो जब आप ऐसा महसूस करना शुरू हो जाएंगे तो वो चीज बेटर होने लग जाती है। और ये आपको मैं अपने पर्सनल एग्जांपल से बता रही हूँ कि हम बोलते रहते हैं कि अरे बाल कितने बेकार हो रहे हैं, बाल कितने गिर रहे हैं। किसी को मैंने बहुत कम लोगों को ये बोलते सुने कि बाल बहुत अच्छे हैं, मुझे अपने बाल बहुत अच्छे लगते हैं। बहुत कम लोग ऐसा बोलते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप अपने हर चीज हमारी बॉडी में ना लिविंग थिंग है, प्लीज म्यूट ऑल। हर चीज हमारी बॉडी में लिविंग है, तो आपकी स्किन भी लिविंग है, आपकी बोन भी लिविंग है, आपका टिश्यू भी लिविंग है, आपके बाल भी लिविंग। काजल दीदी आप अपने आप को अनम्यूट करना, आप भी अनम्यूट हो गए थे। मैं अब अनम्यूट हूँ, ठीक है। आप जो बोलते हैं ना फ्रेंड्स, जो आप सोचते हैं सारा दिन, वो आपके बॉडी के पूरे सेल्स सुनते हैं। आपको लगता है आप सिर्फ सोच रहे हैं, आपकी बॉडी में मिलियंस ऑफ सेल्स हैं, उनको सब कुछ सुनाई दे रहा है। तो आप क्या बोल रहे हैं? मेरे बाल बहुत बुरे हैं, मेरे बाल बहुत बुरे हैं, मेरे तो सांस की बड़ी प्रॉब्लम है, मुझे सांस की बहुत प्रॉब्लम है। आपकी पूरी बॉडी बस यही बात सुन रही है, पूरा टाइम आपके सारे सेल्स यही सुन रहे हैं।
क्या सुन रहे हैं? मेरा रिलेशनशिप बड़ा खराब है, मेरी जेठानी बहुत बुरी है, पता नहीं अपने आप को क्या समझती है, मेरा जीना बहुत मुश्किल किया हुआ है। आप सारा टाइम आपकी पूरी बॉडी यही बात सुन रही है, सारे सेल, हजारों लाखों मिलियन सेल आपकी यही बातें सुन रहे हैं, और फिर आप मुंह से सिर्फ बोल रहे हैं कि हाँ नहीं ठीक है, अच्छी है, सब कुछ ठीक ही है। तो सिर्फ फॉर्मेलिटी है फ्रेंड्स, क्योंकि जो आपकी बॉडी है वो पूरी बात सुन रही है, पूरा आपका शरीर, पूरा आपका एक एक सेल सारी बात सुन रहा है कि आप क्या महसूस कर रहे हैं, क्या है हकीकत में। सो आज से आपने ये चेंज करना है कि एक तो ये कि आपने अपना अटेंशन अच्छी चीज की तरफ रखना है। बहुत बुरी आपकी, मान लीजिए सलोनी जी, आई जस्ट कम टू यू, आपकी बहुत बुरी मान लीजिए जेठानी है, एक एग्जांपल ले रही हूँ, ये जनरली प्रॉब्लम रिलेशन होते हैं, किसी की जेठानी बुरी है, किसी की देवरानी बुरी है, किसी की सास बुरी है, बड़े कॉमन है फ्रेंड्स ये। तो मान लीजिए कि वो, तो उसमें आपने उस इंसान में एक अच्छी चीज देखनी है, कोई तो अच्छी चीज होगी, ऐसा तो नहीं हो सकती बहुत सारी प्रॉब्लम हो, ऐसा नहीं होता। तो आपने इस इंसान में कोई एक अच्छी चीज देखनी है, आपको आपने अपने ध्यान कहाँ रखना है, उसकी बुराई की तरफ नहीं, आपने बस ये शिफ्ट करना है कि आपने उसकी अच्छाई की तरफ अपना ध्यान लेके जाना है। आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। आई थिंक ये प्रगा फिर हैंग हो गया, सही सिस्टम हो गया, ठीक हो गया। अब ये हमारी लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। दो आपको प्रॉब्लम्स दिख रही होंगी, टेकिंग थिंग्स फॉर ग्रांटेड, नॉट प्रैक्टिसिंग इनफ। थिंग्स फॉर ग्रांटेड लेने का क्या मतलब है कि आपने किसी भी चीज की तारीफ नहीं करी। आपके घर में मान लीजिए आपके पति कमाने वाले हैं, तो और लेकिन आपको तब भी उनमें सारी बुराइयां ही दिखती हैं, लेकिन उनमें ये तो अच्छाई है कि वो आपके घर को सपोर्ट कर रहे हैं, उनमें ये तो अच्छाई है कि आपके घर में वो आप सबको प्रोटेक्ट करके रखते हैं, आपके घर की तरफ कोई आंख उठा के नहीं देखता, आपका बेटा है उससे आपकी बहुत प्रॉब्लम रिलेशन है, कोई तो अच्छाई होगी, आपको हंसाता है, कभी कभी आपकी केयर करता है, आपकी हेल्थ की प्रॉब्लम है, कोई तो अच्छाई होगी। मान लीजिए आपकी बोन में प्रॉब्लम है, आपके टिश्यू में प्रॉब्लम है, कोई तो अच्छाई होगी आपकी बॉडी में, अच्छाई की तरफ मुड़ जाइए। बस फ्रेंड्स ये छोटा सा नियम है, अच्छाई की तरफ मुड़ जाइए और पीछे मुड़कर मत देखिए फिर नेगेटिविटी की तरफ। और दूसरी मिस्टेक फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, क्यों हमारी लाइफ नहीं बदलती, चाहे हम ग्रैटिट्यूड को पकड़ लें तब भी हम उसकी प्रैक्टिस नहीं करते। तो इन 5 दिन में हम इसको बहुत पक्का कर लेंगे कि आपका एक्सीडेंट भी हो जाए, आपके मुंह से थैंक यू ही निकले। जब आप ऐसा कर लेंगे ना फ्रेंड्स, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। और ये मैं आपको अपने पर्सनल एग्जांपल से बता रही हूँ कि कुछ टाइम पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था, और एक्सीडेंट होने पर भी मैंने मेरे दिमाग में उसके बेहोश होने से 1 मिनट पहले जो मेरे पास टाइम था, उसमें मैंने थैंक यू किया था यूनिवर्स को कि कुछ इसमें अच्छा होगा जिसको मैं नहीं जानती इस समय। तो फ्रेंड्स ये जब आपके लाइफ में आ जाएगा तो आप ग्रैटिट्यूड के टीचर्स हो जाएंगे। इट इज सो सिंपल एज दैट। फिर आप सबको बताएंगे ये बात कि हाँ मैंने उस मोमेंट में भी ग्रैटिट्यूड को प्रैक्टिस किया था और मेरी लाइफ बदल गई। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं फ्रेंड्स। हाँ ये देखिए, अब यहाँ पे मैंने तीनों चीजें लिख दी हैं कि आपने करना क्या है। सबसे पहला थैंक यू बोलना है, बार 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 बार। किसको थैंक यू बोलेंगे, बहुत बड़ा सवाल है, कोई है ही नहीं कमरे में, किसको थैंक यू बोले मान लीजिए। तो आप मुझे बताइए फ्रेंड्स, किसको थैंक यू बोल सकते हैं। मान लीजिए आपके कमरे में कोई नहीं, आपके घर में कोई नहीं, आपके रिश्ते बहुत बुरे, आपकी हेल्थ बहुत बुरी, किसको थैंक यू बोलेंगे बताइए। बताइए फ्रेंड्स। सुषमा जी आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। सलोनी आप भी अपने आप को, भी ये सुषमा जी बोल रहे, फिर आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जी सुषमा जी बताइए, अनम्यूट कीजिए, आपने अनम्यूट नहीं है आप। प्रियंका कोई प्रॉब्लम है क्या? Now you can unmute yourself. Please go. अपने ब्लेसिंग्स को थैंक यू बोलेंगे। ब्लेसिंग्स को थैंक यू बोलेंगे, अपने पास जो है उसी को ही थैंक यू बोलेंगे। काजल दीदी आप म्यूट हुए हो।
हाँ बताइए। मैं किरण गारोडिया, मैं बोल रही थी अपने पास जो है उसी के लिए थैंक यू बोलेंगे अपने लोग, जो है उसी के लिए। बताइए क्या है हमारे पास, ये बताइए। फैमिली है, घर है रहने के लिए, खाना है वक्त अनुसार, कपड़े है, मटेरियलिस्टिक चीजें जो रिक्वायरमेंट्स है सब है, और फैमिली भी है ही है, पैसे भी है ही है। कितने के पास तो कुछ भी नहीं है। ऐसी छोटी छोटी चीजें कोई थैंकफुल है उस चांद सूरज नेचर के लिए। वेरी गुड वेरी गुड। मैं इसी की वेट कर रही थी कि कोई इस बात तक आए कि हमको बहुत सारे गिफ्ट्स मिले हुए हैं। आपको रोज सुबह आप सूरज देखते हैं, अपने घर के ग्रीन पौधों को देखते हैं, फूलों को धन्यवाद। देखते हैं, आप बटरफ्लाईज को देखते हैं, आपके पास 3 वक्त की रोटी है। कितने लोगों के पास वो नहीं है? आपके पास पहनने के लिए कपड़ा है, कितने लोगों को कपड़े के लिए भी तरसना पड़ता है। आपके पैर में चप्पल है, आप घर से बाहर निकल के देखिए कई लोगों के पास चप्पल तक नहीं है पैर में पहनने के लिए। और आपके पास इस तरह से हजारों लाखों चीजें हैं, आप जिंदा हैं। कितने सारे आपके एंसेस्टर्स चाहते होंगे कि वो आज जिंदा होते और अच्छा काम कर पाते। आप जिंदा हैं, आप रोज सुबह उठ पाते हैं, उठ के सूरज देख पाते हैं। फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ी नियामतें हैं, इनको हम जानते नहीं है, मानते नहीं है, क्योंकि बड़ी चीज हमको क्या चाहिए? मेरे पास बड़ा घर नहीं है, मेरे रिश्तेदार अच्छे नहीं है। हमारा फोकस कहाँ है? सिर्फ नेगेटिव चीजों पर, कि हमारे पास क्या नहीं है। तो आपने एनर्जी वहां पर दे दी जो नहीं है, तो आप वही ज्यादा होगा आपकी लाइफ में। और आपने एनर्जी वहां दी जो आपके पास है, तो वही बनेगा आपकी लाइफ में। अब आप सोचिए आप कहाँ पे एनर्जी देना चाहते हैं, किसके बारे में सोचना चाहते हैं, जो नहीं है या जो है? खुद सोचिए। तो ये फ्रेंड्स, ये 3 मैजिक फॉर्मूला है। सबसे पहले तो थैंक यू बोलना शुरू कर दीजिए दिल से, क्योंकि आप जिंदा है। फ्रेंड्स, किसी को थैंक यू बोलते हैं, उसकी वाइब्रेशन रेज होती है, आपकी वाइब्रेशन रेज होती है। आप जिंदा हैं, आप घूम फिर पा रहे हैं। कितने लोग बेड रिडन हैं, कितने लोग किडनी डायलिसिस पे हैं, कितने लोग सांस लेने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर के मोहताज हैं, कितने लोग कोविड से हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं, और कई लोग तो ऐसे जो सालों साल से हॉस्पिटल में हैं। आपका दिमाग ठीक है। अगर आपको दिमाग में आपकी जरा से भी चोट आ जाए और आपको कुछ मेजर हो जाए, आप सोचने समझने सुनने के लायक भी नहीं रहते, समझने के लायक नहीं रहते। आप चाहे दिखाई दे रहा हो, सुनाई दे रहा हो, लेकिन आप किसी लायक नहीं रहते। फ्रेंड्स, हजारों लाखों करोड़ों चीजें हैं जिसको हम थैंक यू कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं करते। नोटिस करना शुरू कीजिए। That's what even I was saying that time, that this body, this is priceless, which we have. Our eyes, hands, nose, everything, things are on the part and they are intact. And at least we have the right way to think. Yes. And we can do our own whatever we want. हमें किसी की independent है, we are not dependent on anyone. So we should be thankful for that. Absolutely. आप बिल्कुल ठीक है। I think सलोनी आप बोल रहे थे ना? Yeah, exactly. Rather than quibbling, no, you should be gratitude. And if you really want to ask something from anyone, you should ask God. Rather than asking your hubby for money, or you should asking anyone else for anything, you should ask God. He is the best friend, I think. You can always ask to. इस पॉइंट पर मैं जरूर वापस आऊंगी और थोड़ा सा करेक्शन करना चाहूंगी, ठीक है? तो लेकिन इसमें मैं वापस आऊंगी। आई जस्ट कम बैक टू इट। तो फ्रेंड्स, पहला तो दिया मैं थैंक यू कीजिए हर चीज के लिए। पानी पीने को मिल रहा है ना, थैंक यू कीजिए। नहाने को मिल रहा है। Kajal, I want to say something. Sorry, I'm interrupting. Yes, Nidhi, yes. I remember when I was very ill and I had typhoid, and doctors also told me to go for COVID test. And that time I was reading your messages every single day. I thought, one time I felt like I was so disillusioned. I thought इससे कुछ नहीं होता, इतनी positivity पढ़ने से. So once I spoke to you, you said when you take bath, be grateful to water, say thanks to God, and feel that you are getting healed. And I tried that. One day I tried it unwillingly, just because you told me so. Second day it came very naturally, and I don't know, after that, when I go downstairs, I feel the sun's rays, the first ray of the sun. I feel grateful, I feel thankful, and I just smile and I feel happy. I have started, even
when I don't know, I have this problem that when I speak to somebody, even when I don't know, something keeps coming to my mind and my eyes are filled with tears. I don't know what, but maybe momentary or something, but then I feel happy. I feel happy for very you know maybe not so directly useful things, but then yes, these are, I mean, I feel the bountiful nature. I feel that there are lots of things to be grateful for. And thanks to you, because illness में भी मैंने वो सीखा कि I have to say thanks. I have to say thanks to even my illness and those factors that have brought my illness. ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, ये स्टेज पे आप पहुंच जाएंगे ना, आपकी कर्मा खत्म हो जाता है। आपको मालूम, कर्मा से आप बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि आप तो हर चीज को थैंक यू बोल रहे हैं। कर्मा तो क्या है कि आप फंसे हुए हैं कि हाय मेरे कर्म बहुत खराब है। ये पंजाबी में बोलते ही मेरे कर्म बड़े माड़े ने। तो जब आपने बुरी चीजों को भी थैंक यू करना शुरू कर दिया तो कुछ बुरा तो रहा ही नहीं, आप कर्मा से बाहर निकल जाते हैं फ्रेंड्स। तो थैंक यू बोलना बिल्कुल मत भूलिए। दूसरा पॉइंट जो आप देख सकते हैं, थिंक एंड से, सोचिए भी सही, सिर्फ बोलना नहीं है, फील भी करना है, महसूस भी करना है। पहले तो याद रखिए कि बोलना है, बोलते 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 आप फ्रेंड्स महसूस भी करने लग जाएंगे, आपको दिखने लग जाएगा। जैसे आप पहली बार ड्राइंग करते हैं, पहली बार पेंटिंग करते हैं, पहली बार सिलाई करते हैं, पहला स्टिच अच्छा नहीं लगता, जबरदस्ती का काम लगता है। दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन आप परफेक्ट होने लग जाते हैं। सेम है फ्रेंड्स ग्रैटिट्यूड के साथ, कि पहले दिन बोलेंगे ऑकवर्ड लगेगा कि कोई बात तो है नहीं थैंक यू बोलने की, फिर भी मैडम ने बोला है तो चलो बोल के देख लेते हैं। यहीं से शुरुआत कर लीजिए, इससे ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। तो ये हमने फ्रेंड्स 5 दिन में खूब प्रैक्टिस करनी है ग्रैटिट्यूड की, कि हमारे वे ऑफ लाइफ बन जाए ग्रैटिट्यूड। एंड लास्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, ग्रैटिट्यूड को फील कीजिए। बहुत ही बुरी लाइफ है, हस्बैंड भी मारता पीटता है, गालियां पड़ती हैं, फिर भी सूरज चांद आपके फ्रेंड्स हैं और आप जानते नहीं है, लेकिन आपके साथ एस्ट्रल मास्टर्स, आपके गाइड्स हमेशा आपके साथ हैं। लेकिन वो ना आपने आंखों में पर्दा डाल लिया कि आपको तो सिर्फ बुरा ही देखना है, तो फिर बुरा देखेंगे तो बुरा ही होगा लाइफ में फ्रेंड्स। बहुत सिंपल सा रूल है ये। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। तो चलिए, ग्रैटिट्यूड फील करेंगे तो उसका क्या इफेक्ट्स होंगे, साइड इफेक्ट्स क्या हैं ग्रैटिट्यूड के। आपका शरीर स्ट्रांग हो जाएगा। जो आपकी जो बीमार पड़ने की टेंडेंसी है ना, कि अब ये मौसम चेंज हुआ तो मुझे ये हो गया, अब ये प्रॉब्लम हो गई, अब वो प्रॉब्लम हो गई, वो आपकी लाइफ से कम होता जाएगा और धीरे धीरे चला जाएगा। आप स्माइल करने लग जाएंगे बिना किसी बात के। फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ा गिफ्ट है। आपकी जो स्माइल है, जिसको कि आपकी वो सबसे सुंदर फीचर है आपके फेस का। आपकी नाक जितनी मर्जी सुंदर हो, आपकी आंखें जितनी मर्जी बड़ी बड़ी हो, कितने मर्जी सुंदर आपके बाल हो, आपके मुंह पे स्माइल नहीं है ना, तो आपकी पास ब्यूटी नहीं है। तो ये जो हमारी स्माइल है, बहुत बड़ा गिफ्ट है। तो फ्रेंड्स, खूब दिल खोल के आप स्माइल करने लग जाएंगे अगर आप ग्रैटिट्यूड को एक्सप्रेस करते हैं तो। और हम सभी के बॉडी के अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, एक पूरा ऊर्जा का क्षेत्र होता है, वो बहुत स्ट्रांग होता जाता है और बड़ा होता जाता है। जैसे जैसे हम ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं, वो फील्ड बड़ा 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 होता जाएगा, और बड़ा हो जाएगा तो उसमें चीजें बहुत आराम से आएंगी, नई नई चीजें बहुत आराम से आएंगी। और फ्रेंड्स, अब हमको इस वर्कशॉप के लिए क्या चाहिए? हमको एक नोटबुक चाहिए, मतलब एक कॉपी, एक पेन। कल आज के दिन से फ्रेंड्स, आज आपको एक छोटा सा पत्थर भी लाना होगा बाहर से, तो ये आपने जरूर करना है फ्रेंड्स। और आप क्या चाहते हैं अपनी लाइफ में, उस बारे में भी आपने सोचना है कि आप ग्रैटिट्यूड से क्या चाहते हैं। रिलेशन चेंज करना चाहते हैं, या पैसा चाहते हैं, या हेल्थ चाहते हैं, चाहते क्या हैं, ये सोच के रखिएगा। तो ये फ्रेंड्स कुछ जरूरी स्टेप्स हैं हमारे लिए इस वर्कशॉप के लिए। तो मैंने आप लोगों को ये मैसेज भी भेजा था कि आपको पेन पेंसिल साथ में रखनी है। आई होप कि आपने रखा होगा पेन पेंसिल साथ में। अब फ्रेंड्स, मैं आपसे एक छोटी सी एक्टिविटी कराऊंगी आपसे। आप उन 5 या 10 चीजों को लिखिए जिनके लिए आप थैंकफुल हैं। 10 अच्छी चीजें आपकी लाइफ में। मैं आपको फ्रेंड्स कुछ सेकंड्स का टाइम दे रही हूँ, ज्यादा टाइम नहीं दूंगी। क्यों? क्योंकि नहीं तो हमको बातें बनानी पड़ती हैं। फिर अब जो आपके दिमाग में आ रहा है, 10 वो चीजें जिनके लिए आप थैंकफुल हैं, फटाफट लिख डालिए, लिस्ट बना डालिए। ये स्टेप इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको मिस मत कीजिए, लिखना बहुत जरूरी है।
हमको लिखने का चोरी नहीं करनी, लिखने का चोर नहीं होना। लिखिए, अपने दिल में फटाफट लाइए 10 चीजें, आंखें बंद कीजिए, कई चीजें हैं जिसके लिए आप थैंकफुल हैं, सोचिए। दस चीजें आपकी लाइफ में जिनके लिए आप बहुत ज्यादा थैंकफुल हैं। कई लोगों ने चैट बॉक्स में लिखा है, मैं उनका जवाब जरूर दूंगी। मैम चैट बॉक्स में लिखने का है कि नोट में लिखने का है? नहीं, आप अपनी कॉपी में लिखिए। और जिसने लिखा है वो शेयर कर सकते हैं। ओके, अंजलि जी ने अनम्यूट किया। यस यस, मेरी 10 चीजें, माय हस्बैंड, ओके, माय सन, माय लाइफ, आज जो मैं ये कर रही हूँ, एंजॉय कर रही हूँ। देन माय फ्रीडम, घर में मुझे सब फ्रीडम है। देन माय स्माइलिंग फेस, तो वो भी मुझे थैंकफुल, मैं उनको ये करती हूँ। माय होम, होम एंड ऑफ कोर्स माय मदर एंड फादर, उनको मैं हमेशा थैंकफुल करना चाहती हूँ। देन मेरी जो कार आई है, तो उसके लिए भी मैं बहुत मूवेबल हो चुकी हूँ कि मेरे प्रॉब्लम सब ये करके मेरे कार की वजह से मेरा बहुत ज्यादा ये हुआ है। तो एक्चुअली आई एम अ पोलियो पेशेंट, मुझे राइट लेग में पोलियो है, तो उस सब पे मात करके मैंने ये किया है। तो ऑफ कोर्स माय फ्रेंड्स, तो जो भी मेरा फ्रेंड सर्कल है उनको भी मैं थैंकफुल करना चाहती हूँ। एंड ऑफ कोर्स जो स्वामी समर्थ है, भगवान है, तो उनको तो मैं हमेशा थैंकफुल रहूंगी उनके लिए। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच। मैं दिमाग में आया फास्टली वो लिखा है। बहुत सुंदर ब्यूटीफुल। फ्रेंड्स, मैं नहीं जानती थी कि अंजलि जी पोलियो पेशेंट है, लेकिन देखिए उनका ध्यान उस बात पे बिल्कुल भी नहीं है। Yes. She has in her mind her blessings. तो ये कितनी ज्यादा बड़ी बात है फ्रेंड्स, कि आपका किस तरफ आपका ध्यान है। अगर मान लीजिए आपको पोलियो होता, आपका ध्यान किस तरफ होता? खुद सोचिए फ्रेंड्स, अपने आप से पूछिए। ओके, अवनी जी लिख रहे हैं, आपने अंजलि जी थैंक यू सो मच, आपने हम सभी की लाइफ को टच किया है आज। थैंक यू, थैंक यू। अपना इतना ब्यूटीफुल एग्जांपल दिया है कि जो है और कितना सुंदर चीजें हैं जिस पे हम फोकस कर सकते हैं। ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर, थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, और कौन अपनी लिस्ट शेयर करेंगे? Shall I share? हाँ जी, प्लीज कीजिए। टीना बोल रही है? No, Saloni. अच्छा, सलोनी। इसके बाद टीना बोल रहे हैं। हाँ, यस सलोनी। My first point is my mom and dad. And second point is husband and son. Third point is my body. And fourth point is my house which I'm living in. Then next is money. And after that is moon and sun. After that it's water. And after that I want to thank my maids who really make my day so easy. बहुत सुंदर, लास्ट वाला पॉइंट बहुत सुंदर था। And obviously God. Last is God. Last, I mean the first one is God. Very beautiful, very beautiful. Thank you so much, Saloni, for that beautiful list. अच्छा, अब टीना बोलेंगी। टीना, आप बोलो। हाँ जी मैम। अपना आप ऑन कर सकते हैं कैमरा, थोड़ा दिखाई देता है इंसान तो ज्यादा अच्छा इंटरेक्शन होता है। Now you can see me? A little bit, yes. Okay. मैम, my first point is कि मैं थैंकफुल हूँ कि मैं इस दुनिया में आई हूँ सबसे पहले, कि मैं एंजॉय कर सकूँ ये अपनी लाइफ। एंड माय सेकंड पॉइंट इज कि मेरे पास जो भी नेसेसरी चीजें होनी चाहिए वो सब कुछ है। थर्ड पॉइंट इज कि मैं एक मदर बन सकी हूँ, एक मम्मी हूँ, मैं उस चीज के लिए बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ। और
मेरे को सब लोग बहुत प्यार करते हैं, मैं इस चीज के लिए बहुत हैप्पी हूँ। एंड 5th पॉइंट इज कि मैं अपनी बॉडी के लिए कि मुझे किसी पे डिपेंड नहीं होना पड़ता, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सुंदर आपकी लिस्ट है। थैंक यू सो मच टीना, आपने बहुत अच्छे पॉइंट्स दिए। हम सबको याद आता है कि हम बहुत ब्लेस्ड हैं, बस हम ये रियलाइज नहीं करते। और कौन करेगा फ्रेंड्स? किरण जी, आपने अपने आप को अनम्यूट किया हुआ है। कुछ आपके माइक में मुझे लगता है इशू है। आप चैट बॉक्स में टाइप कर लीजिए। ओके, आशीष, देयर टू एवरीवन। मैम, आई कुडंट थिंक बियॉन्ड 3 थिंग्स। आशीष, आपने कौन सी चीजें सोची, मुझे बताओ। अपने आप को अनम्यूट करो आशीष। आशीष, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ इफ यू कैन। अनम्यूट किया हुआ उन्होंने। आवाज तो नहीं आ रही उनकी। बोल रहे हैं बट कुछ फ्लिकरिंग है। ओके, आशीष, आप चैट बॉक्स में टाइप करो, क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ वो कौन सी 3 चीजें हैं जो आप लाइफ में थैंक यू कर पाए हो। वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। ओके फ्रेंड्स, और कौन अपने पॉइंट्स शेयर करना चाहेगा? चलिए, अब लेट मी शिफ्ट माय फोकस। कौन लोग सिर्फ 2-3 चीजें ही सोच पाए? कौन वैसे लोग हैं? फैमिली, फ्रेंड्स एंड इंटेलिजेंस। अच्छा आशीष, ओके, ये तुमने बहुत बड़ा लिस्ट ले लिया ना। फैमिली में सभी आ गए, फ्रेंड्स में भी सभी आ गए, इंटेलिजेंस में भी सभी आ गए। So that's a very big list actually. आप इसको थोड़ा तोड़ के लिखोगे तो बहुत लंबी लिस्ट होगी आपकी। ओके फ्रेंड्स, कौन लोग तीन चीज भी नहीं सोच पाए? आई एम थैंकफुल एवरीथिंग इन माई लाइफ, सुषमा जी। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको लिस्ट बनाने को क्यों बोला, क्योंकि आज हमको उन चीजों को एक एक करके रिकॉग्नाइज करना है। ये बोलना आसान है कि हम थैंकफुल फॉर एवरीथिंग, ये बोलना आसान है। आज सोचने का दिन है, कौन सी वो चीजें हैं। 1 2 3 4 5। सोचिए फ्रेंड्स, आपके पेट्स, आपके पास शरीर पर पहनने के लिए कपड़ा है, आपके पास चप्पल है पैर में, आपके पास सर ढकने के लिए मकान है, आपके पेरेंट्स हैं जिन्होंने आपको जन्म दिया। फ्रेंड्स, ये पॉइंट बहुत लोगों ने बोला है, मेरे पेरेंट्स। ये फ्रेंड्स आपकी जितनी भी पूरी लाइफ रही हो, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि धरती पर जन्म लेने के लिए लाखों जो आत्माएं हैं वो तरसती हैं। जब भगवान भी आगे बढ़ना चाहते हैं ना नेक्स्ट स्टेप पे, हम सब आगे नेक्स्ट स्टेप पर जा रहे हैं, तो जब भगवान भी आगे बढ़ना चाहते हैं उनको पृथ्वी पर आना पड़ता है, आकर जन्म लेना पड़ता है, उसके बाद ही वो आगे बढ़ पाते हैं। तो आप सोचिए आप कितने लकी हैं कि आपने अर्थ पे जन्म लिया, लेकिन हम देखते ही नहीं उस चीज को, हम सोचते ही नहीं उस चीज को। चैट बॉक्स में भी कुछ रिस्पॉन्सेज आए हैं और सुषमा जी कह रहे हैं, किरण जी, फ्रॉम किरण टू मी, यूनिवर्स, इनफ मनी, रिक्वायर्ड थिंग्स, मदर इन लॉ। देखिए कितनी मुझे अच्छी बात लग रही है कि मदर इन लॉ पहली बार लिस्ट में आएंगे। तो कोई तो मदर इन लॉ है जो कि एक तो मदर इन लॉ को हम एक ही रोल में देखते हैं, विलेन। तो किसी ने मदर इन लॉ को लिखा, ये बहुत अच्छी चीज है। गुड पीपल इन माय लाइफ, नेचुरल थिंग्स लाइक सन, मून, ट्रीज, बर्ड्स, वाटर, वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुली। और आईफोन संग मालूम नहीं कौन है। यस, आप अपने आप को अपने नाम से एंटर कीजिए। थैंकफुल टू एवरीथिंग इन माय लाइफ। ओके सो फ्रेंड्स, बहुत आप लोगों के पास आपकी लाइफ में बहुत अबंडेंस मुझे तो ऑलरेडी दिख रही है। Kajal ma'am, mother-in-law is also in my list. Okay, wow. Very nice. My mother-in-law is also in my list, so that is fine. ये हम सब अपनी फैमिली के लिए बहुत ग्रेटफुल हैं। और आइए फ्रेंड्स, अब हम करते हैं ग्रैटिट्यूड मेडिटेशन। तो आपके आज जो टेक होम पॉइंट्स हैं वो क्या हैं कि आपने हर चीज के लिए थैंक यू बोलना है। कोई चीज ग्रांटेड नहीं है फ्रेंड्स, एक सांस भी ग्रांटेड नहीं है। आपको नेक्स्ट सांस आएगी कि नहीं आएगी आप नहीं जानते, कोई भी नहीं जानता नेक्स्ट सांस आएगी या नहीं आएगी। कोई भी नहीं जानता कि आप सुबह वॉशरूम जाएंगे या नहीं जाएंगे, नहाएंगे या नहीं नहाएंगे, कोई नहीं जानता इस बात को। बी थैंकफुल फॉर एवरी मोमेंट फ्रेंड्स। आइए अब हम ग्रैटिट्यूड मेडिटेशन करते हैं। मेडिटेशन करने का तरीका मुझे लगता है सबको मालूम है। तो कुलदीप जी, आप मुझे कहीं बिजी प्लेस में लग रहे हैं, तो आप भी मेडिटेशन की पोज में आ जाइए, ठीक है फ्रेंड्स। अपने हाथ क्रॉस करेंगे, पैर क्रॉस करेंगे। पैर अगर नहीं क्रॉस कर पा रहे, अंजलि जी आप कर लेंगी पैर क्रॉस? हाँ, मैं मेडिटेशन से ही करने लगी हूँ।
ओके ओके, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। हाथ क्रॉस कर लीजिए फ्रेंड्स, पैर क्रॉस कर लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए। यस, आनापानासती ध्यान में बैठ जाइए। काजल जी, मैं सबको म्यूट कर रही हूँ, आप अपना चेक कर लेना, आप म्यूट ना हो जाओ। म्यूट म्यूट कर दिया सबको? डन। ओके फ्रेंड्स, आंखें बंद कर लीजिए, हाथ क्रॉस कर लीजिए, पैर क्रॉस कर लीजिए, और हम 3 गहरे लंबे श्वास लेंगे। थोड़ा टाइम के लिए श्वास को होल्ड करेंगे, फिर अपने मुंह से छोड़ेंगे। श्वास लीजिए, होल्ड, रिलीज। का म्यूजिक थोड़ा कम। श्वास लीजिए और धीरे धीरे छोड़ दीजिए। एक गहरी लंबी श्वास और लीजिए और धीरे धीरे छोड़ दीजिए। महसूस कीजिए आपके सर के ऊपर प्रकाश बरस रहा है। एक प्रकाश का झरना। ये झरना, ये प्रकाश किसी भी कलर का हो सकता है। महसूस कीजिए। Just feel it deeply. धीरे धीरे ये प्रकाश आपके चेहरे में एंटर कर रहा है। अपने शरीर की, अपने चेहरे की सभी मांसपेशियों को रिलैक्स होते देखिए। आपकी आंखों के आसपास ये मसल्स बिल्कुल रिलैक्स हो रही हैं। महसूस कीजिए धीरे धीरे ये प्रकाश आपकी गर्दन से, आपके कंधों से, आपकी छाती और आपकी बैक में जा रहा है। अपने कंधों को, अपनी गर्दन को धीरे से बोलिए, रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। आपका ध्यान आपकी बाजुओं की तरफ, आपके हाथों की तरफ और आपकी उंगलियों की तरफ। देखिए कहीं पर कोई टेंशन तो नहीं, जकड़न तो नहीं। अपने कंधों को, अपनी आर्म्स को, हाथों को
और उंगलियों को कहिए रिलैक्स, शांत, शांत, शांत। अब ये प्रकाश धीरे धीरे आपकी लोअर बैक में, आपकी जेनिटल्स में, आपकी थाइज में, आपकी लेग्स में और आपके पैरों में धीरे धीरे फैल रहा है। महसूस कीजिए आपकी बैक में कोई टेंशन नहीं, आपकी टांगों में कोई टेंशन नहीं, आपके पैरों में कोई टेंशन नहीं। पूरा शरीर बिल्कुल रिलैक्स, कोई तकलीफ नहीं, कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं। आज हम इस ग्रैटिट्यूड मेडिटेशन में सभी लोगों का धन्यवाद करेंगे जिनकी वजह से जो हम हैं वो हम बन पाए। सर्वप्रथम हम थैंक यू बोलेंगे इस ब्रह्मांड को, कॉस्मोस को, जिसने हमें ये श्वास, ये ऊर्जा और ये जीवन दिया। अपने मन में फ्रेंड्स 3 बार दोहराइए, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। महसूस कीजिए फ्रेंड्स, ये थैंक यू आपके दिल से आ रहा है। आपके दिल, आपके हार्ट स्पेस से महसूस कीजिए कि आपका हार्ट बड़ा हो रहा है। जैसे जैसे हम थैंक यू बोलते हैं, हमारा हार्ट बड़ा होता जाता है। महसूस कीजिए आपके दिल से निकलती हुई इन वाइब्रेशंस को, इन हैप्पी वाइब्रेशंस को पूरी बॉडी में जाते हुए महसूस कीजिए। आपके दिल से आपके दिमाग तक, आपके चेहरे की मुस्कान तक और आपकी चेस्ट, आपकी बैक, आपकी लेग्स
और आपके पैरों तक ये वाइब्रेशंस पूरी तरह से फैल चुकी हैं। पूरी तरह से महसूस कीजिए फ्रेंड्स, पूरी तरह से महसूस कीजिए। इनका आनंद लीजिए, इन वाइब्रेशंस का भरपूर आनंद लीजिए। अब अपना ध्यान धरती माता की ओर लाइए। इस धरती में इस पूरे जीवन को सस्टेन किया है। सभी पेड़ों को, सभी पौधों को, सभी जानवरों को, नदियों को, हम सभी को नाम दिया है। धरती माँ को अपने मन में धन्यवाद दीजिए। 3 बार अपने मन में रिपीट कीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। महसूस कीजिए फ्रेंड्स, अपनी माँ का प्यार महसूस कीजिए। वो भी एक माँ है। माँ सीता ने धरती के गर्भ से जन्म लेकर हम सभी को यह संदेश दिया था कि धरती भी एक माँ है। इस माँ के प्यार को, इस माँ की प्रेजेंस को महसूस कीजिए फ्रेंड्स। इतना कुछ दिया हमें इस माँ ने, क्या हमने कभी थैंक यू बोला? अपने मन में 3 बार अपनी माँ को थैंक यू कहिए फ्रेंड्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू के भाव में आपका दिल, आपका हृदय एक खिले हुए कमल के जैसे खिल रहा है। इसमें से एक बहुत सुंदर खुशबू आ रही है। महसूस कीजिए फ्रेंड्स, धरती माँ के प्यार को महसूस कीजिए। अब हम धन्यवाद करेंगे अपने माता और पिता का। चाहे आपको उनसे प्यार मिला या नहीं, उन्होंने आपको जन्म दिया, आपकी देखभाल करी, आपको समय से खाना दिया, आपकी पढ़ाई का ध्यान रखा, आपको पहनने के लिए कपड़े दिए और शायद आपको बहुत सारा प्यार भी दिया।
लेकिन क्या हमने कभी उनको धन्यवाद किया? अपने माता और पिता की इमेज को अपनी आंखों के सामने लाइए। महसूस कीजिए वो आपके सामने हैं और उनको दिल से थैंक यू कहिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मुझे ये जीवन देने के लिए, मुझे अपने गर्भ में स्थान देने के लिए, मेरा ख्याल रखने के लिए, एनकरेज करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। महसूस कीजिए फ्रेंड्स, थैंक यू की इन तरंगों को अपने दिल से उठते हुए महसूस कीजिए। हम धन्यवाद करेंगे अगर हमारे पास बच्चे हैं तो हम उन बच्चों का धन्यवाद करेंगे जिन्होंने आपको माता या पिता कहलाने का अधिकार दिया। जिन्होंने आपके जीवन में कई रंग भरे। जिन्होंने आपको स्पेशल फील कराया। इन बच्चों का दिल से धन्यवाद कीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। महसूस कीजिए फ्रेंड्स, आपके दिल से निकलती हुई तरंगों को महसूस कीजिए। ये बच्चों की इमेज छोटे होते हुए की आंखों के सामने लाई गई। इतने सुंदर थे वो पल जब आपने उनकी मासूम हंसी को सुना, जब उनके छोटे छोटे हाथों ने आपके गले के और आपके चेहरे को प्यार से छुआ। उनका धन्यवाद कीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हम धन्यवाद करेंगे अपने उन सभी रिश्तेदारों का, उन दोस्तों का जिन्होंने हमें लाइफ में सही रास्ता दिखाया।
अपना दिल से धन्यवाद कीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब आप अपने जीवन में अपने गुरुजनों को धन्यवाद कीजिए कि वो लोग हैं जिन्होंने आपको सही दिशा दिखाई, आपको बहुत प्यार दिया, आपको बहुत एनकरेज किया। इनको अपनी आंखों के सामने लाइए, अपने विजन में इनको देखिए और अपने दिल से इन्हें थैंक यू कहिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। व्यक्ति आपके जीवन में ध्यान लाया, वो व्यक्ति आपके बहुत करीब है, क्योंकि उसने आपके जीवन की दिशा परिवर्तित कर दी। सभी मास्टर्स, एस्ट्रल मास्टर्स, गाइड्स, किताबों, देवी देवताओं, व्यक्तियों का दिल से अभिनंदन कीजिए तो आपके जीवन में ध्यान लाए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अगला धन्यवाद हम कोविड का करते हैं, जिसके कारण हमारा ध्यान हमारी स्पिरिचुअल जर्नी पर गया। हम आध्यात्म की ओर बढ़े, हम ध्यान की ओर बढ़े, हमने अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड किया, हम एक दूसरे के साथ रहना सीखे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब फ्रेंड्स, हम उन सभी लोगों का धन्यवाद करते हैं जो हमें जीवन में आकर, जिन्होंने हमें बहुत परेशान किया, जो हमें हमारे दुश्मन लगते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपके दिमाग में कौन कौन आ रहा है? आपकी सास, ससुर, जेठानी, कोई टीचर, कोई व्यक्ति जिसने आपको सेक्सुअली मोलेस्ट किया हो, आपका बेटा, बच्चा, कौन आपके दिमाग में आ रहा है? इसका धन्यवाद कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको परेशान करके यह व्यक्ति बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा है। आप ध्यान में आगे बढ़े हैं। धन्यवाद कीजिए फ्रेंड्स इस व्यक्ति को। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इन श्वासों का धन्यवाद। इस शरीर, इस आत्मा का धन्यवाद। हमारे स्पिरिट गाइड्स का धन्यवाद, हमारे एंजल्स का धन्यवाद, हमारे गुरुओं का धन्यवाद।
Thank you. Thank you. Thank you. पूरा ध्यान आपकी श्वासों पर, के शरीर का एक एक सेल खुशी से झूम रहा है क्योंकि आपने अपनी वाइब्रेशन को चेंज करने का बीड़ा उठा लिया है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपने शरीर में वापस आ जाइए। अपनी उंगलियों को, अपने पैरों की उंगलियों को धीरे धीरे मूव कीजिए, आंखें बंद रखते हुए। आप पूरी तरह से अपने शरीर में वापस आ चुके हैं। अपने आसपास की आवाजों को सुनिए। अब अपने दोनों हाथ अपनी बंद आंखों पर रखिए। जितनी भी ध्यान में आपको ऊर्जा मिली है वो आपके हाथों से, आपकी आंखों से, आपके शरीर में जा रही है। महसूस कीजिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को नीचे लाइए और हम इस संपूर्ण सृष्टि का, अपने गुरुओं का, गाइड्स का, एंजल्स का, टेक्नोलॉजी का धन्यवाद करते हैं। हम सब ने मिलकर इतने सुंदर ध्यान में पार्टिसिपेट किया। प्रियंका, म्यूजिक बंद कर दो प्रियंका। फ्रेंड्स, आप सभी का वापस सेशन में स्वागत है और मैं चाहूंगी कि आप अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिए। आपको कैसा लगा? आपके मन में क्या फीलिंग आई? क्या? बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, थैंक यू। मैम, आपने अपनी स्किन का धन्यवाद किया। आपको अपनी स्किन को बहुत प्यार देना है, बहुत धन्यवाद करना है, क्योंकि चाहे कुछ कंप्लेन है, कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन वो आपको रास्ता दिखा रही है। हमारे शरीर में जो भी तकलीफ आती है वो हमको रास्ता दिखाती है। और आप थोड़ा सा अपने स्पिरिचुअल पाथ से भटके तो आपकी स्किन ने आपको इशारा कर दिया। अब इस स्किन को रोज थैंक यू कीजिए, याद कीजिए, हमेशा थैंक यू की आदत डाल दीजिए। फ्रेंड्स, आप में से जो लोग भी अपने मैं चाहूंगी आप सभी अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिए। और उसके लिए आपको, प्रियंका, आप अनम्यूट करोगे या कैसे होगा? ऑप्शन है, एवरीबॉडी कैन डू दैट। आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं फ्रेंड्स। मंजू जी शायद बोलना चाहती हैं। जी मैम, थैंक यू मैम फॉर दिस ग्रेट सेशन। बहुत अच्छा लगा। और जब आपने माता पिता का ग्रेटिट्यूड करने बोला उस समय तो बस आंखों से ही पानी गिरने लगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। थैंक यू सो मच। और हम सब फ्रेंड्स, ये आज का सिर्फ वर्कशॉप नहीं, ये हमारा 5 दिन की एक साथ हमने जर्नी करनी है। तो जी मैम, जी, सो थैंक यू। तो हम बहुत बुलवाएंगे आपसे। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू। और कौन शेयर करेंगे फ्रेंड्स?
बहुत हल्का लग रहा है, बहुत ही अच्छा लगा। हम रिलैक्स हो गए ऐसे लग रहा है। और खुशी हो रही है, अंदर से बहुत खुशी हो रही है। थैंक यू, वंडरफुल, थैंक यू सो मच, थैंक यू। फ्रेंड्स, और कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे? अवनी जी थैंक यू सो मच, आपके थैंक यू के लिए। फ्रेंड्स, कोई दिक्कत हुई आपको इस कुछ चीज को एक्सपीरियंस करने में, या लग रहा हो कि नहीं थैंक यू नहीं बोला जा रहा, तो समझ लीजिए उस एरिया पे हमको काम करना है। जहां जिस इंसान को आप थैंक यू नहीं बोल पा रहे, जिस सिचुएशन को आप थैंक यू नहीं बोल पा रहे, जिस चीज को आप थैंक यू नहीं बोल पा रहे, वो हमको काम करना है उस चीज पे। और ये 5 दिन में हम बिल्कुल काम करेंगे। और फ्रेंड्स, और कौन अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे? मेरे को तो ऐसी फीलिंग आ रही थी कि आई एम इन अ 3D रूम और वो पूरा कलरफुल है। एंड आई फेल्ट जब वो शावर मेरे ऊपर आ रहा है तो इट्स फुल ऑफ कलर्स। और थर्डली आई वाज फीलिंग लेटर ऑन, कहीं कहीं जहाँ मेरी बॉडी में पेन है वहां पे मैं उस शावर को पास ही नहीं कर पा रही थी आगे। आई वाज रियली स्ट्रेचिंग इट आउट कि वो वहां से पास हो जहाँ पे बॉडी में प्रॉब्लम्स हैं। So I was feeling there is something dark inside there, which is not allowing the colorful shower to pass by. And lastly, at the end, I was feeling very relaxed and light, and I was feeling little sleepy also. कि अब मैं सो जाऊं। अब सो जाइए, कोई बात नहीं। So thanks a lot for this wonderful meditation. It was really a very nice experience. Thank you. Gratitude to you. Gratitude to you all. आप सभी नए हैं तभी ये सेशन हो रहा है, तो इक्वली है ग्रेटिट्यूड। आपकी भी प्रेजेंस से सेशन हो रहा है। Thank you so much. फ्रेंड्स, और अपना बात कीजिए। फ्रेंड्स, बात करते हैं तो बहुत चीजें सामने आती हैं। अगर हम बात नहीं करेंगे ना, तो हमारा थ्रोट चक्र में कुछ गड़बड़ है, या हमारे को सेल्फ एस्टीम की प्रॉब्लम है। तो बात कीजिए फ्रेंड्स, कोई आपको जज नहीं कर रहा है यहाँ पे। वी आर ऑल देयर फॉर ईच अदर। हम सब एक दूसरे के साथ हैं इस जर्नी में 5 दिन की और उसके बाद भी। ओके, पायल, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करोगे? I felt very nice and relaxed. I could feel the shower, and I'm feeling very relaxed right now. And I've thanked everybody. And when you said कि thank करिए जो आपकी life meditation लाए, so I thank you from the core of my heart. Thank you to Kajal. Thank you. Thank you, Paयल. Okay, Sangeeta ji, it was an enriching experience. Thank you. Friends, कोई मतलब कोई ऐसी बात जो आपको ट्रबल कर रही थी सेशन में, आपको रोना आ रहा था, या आपको लग रहा था कि आपकी तो वैल्यू नहीं होती, तो आप जरूर बात कीजिए अगर ऐसा कोई केस है तो। If there is any such thing. चलिए, मुझे लगता है कि ये वाले सभी लोग इस बारे में, ठीक है, हम धीरे धीरे खुलेंगे फ्रेंड्स। आज नहीं तो हम कल खुल जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अब फ्रेंड्स, आपका एक होमवर्क है कि आपको एक छोटा सा पत्थर लेके आना है बाहर से, कहीं से भी पत्थर छोटा सा ले लीजिए, और ये हमारा ग्रेटिट्यूड स्टोन होगा। तो रात को सोने से पहले आपने उस पत्थर को हाथ में लेना है, हाथ में पकड़ना है, और आपने अपने पूरे दिन में याद करना है कौन कौन सी अच्छी चीजें हुई हैं। सबसे अच्छी चीज आपने उस पत्थर में बोलनी है। जब मान लीजिए मेरा आज के दिन की सबसे अच्छी चीज थी कि मेरे लिए, अगर मैं अभी तक की अपनी अच्छी चीज बोलूं तो मेरे लिए, जैसे मेरे हस्बैंड ने मुझे कुछ कॉम्प्लीमेंट किया, हमने बहुत दिन बाद बहुत बात करी हंस खेल के, तो मेरे लिए वो चीज अच्छी थी। और मैं उसके लिए, तो वो चीज हम याद करेंगे पूरा दिन में, एक अच्छी चीज जो सबसे अच्छी चीज हुई है। तो पूरा दिन के आप वो सोने से पहले आप सोचेंगे कि क्या क्या हुआ था, क्या अच्छी चीज हुई थी, और उस पत्थर में उसको ऐसा मानेंगे कि उस पत्थर में जा रही है वो एनर्जी आपके ग्रेटिट्यूड की। बस फ्रेंड्स, ये ग्रेटिट्यूड स्टोन बहुत जरूरी है। जब आप उस स्टोन पे अपनी एनर्जी डालेंगे, आप कोई भी पत्थर पकड़ लीजिए, ऐसा नहीं कुछ बहुत सुंदर लेके आना है, मार्केट से खरीद के आना है, नथिंग। रास्ते में पड़ा हुआ कोई पत्थर ले लीजिए और आप उसको हाथ में पकड़ेंगे, रात को पूरे दिन भर का सोचेंगे कि क्या क्या अच्छी चीजें हुई, और सबसे अच्छी चीज की एनर्जी उस पत्थर को देंगे। 5 दिन के एंड में आपका ये पत्थर, और ये हमने रोज करना है फ्रेंड्स, तो ये बहुत जरूरी एक्टिविटी है। 5 दिन के एंड में आपका ये जो पत्थर है, ये आपको एनर्जी वापस करने लग जाएगा, जबरदस्त।
तो इसको हमने जरूर करना है। छोटा सा पत्थर कहीं से भी ले लीजिए, मंगवा लीजिए, किसी से कुछ भी कर लीजिए, लेकिन ये एक्टिविटी मिस नहीं करनी फ्रेंड्स। ये मैजिक स्टोन वाली एक्टिविटी रोज होनी है, रोज रात को सोने से पहले सबसे सुंदर इवेंट पूरे दिन का। और कुछ नहीं भी है, मान लीजिए कोई दिन आपका बहुत ही बुरा गया है, तो सबसे सुंदर इवेंट ये कि आप अभी भी जिंदा हैं, अभी भी सांस ले रहे हैं, सबसे सुंदर ये है। तो ये मत सोचिएगा कितना बकवास दिन गया तो क्या मैं बोलूंगी, तो ये बिल्कुल मत सोचिएगा, क्योंकि जो है नहीं है तो हमारे पास हजार लाख चीजें और है थैंक यू करने के लिए। तो फ्रेंड्स मुझे लगता है कि आज के लिए हमने काफी सेशन कर लिया। कल का हमारा सेशन बहुत ब्यूटीफुल होने वाला है। प्रियंका कल आपका सेशन है? यस। हाँ, कल प्रियंका हमारे साथ आएंगी और वो मैजिकल रिलेशंस के बारे में बात करेंगी, अच्छे सुंदर रिश्ते। तो ये इस टॉपिक के लिए आप तैयार हो जाइए, क्योंकि रिश्तों में तो कोई भी व्यक्ति को आप ले लीजिए, किसी न किसी के साथ आपके मन में खटास होगी ही। तो आपको कल ये सबको वॉश ऑफ करके आप एक नए इंडिविजुअल बनेंगे, आप अपने रिश्तों में मिठास देखना शुरू कर देंगे। तो फ्रेंड्स आज हमने बात करी कि हमारी लाइफ में क्या क्या अच्छी चीज है, आपको करना क्या है, आपने हर चीज को थैंक यू बोलना है और फील करना है दिल से। जो है उसके लिए थैंक यू, जो नहीं है उसके लिए और भी थैंक यू। बस ये अपना एटीट्यूड कर लीजिए और महसूस कीजिए। बस फ्रेंड्स यही आपके लिए 2 होमवर्क है। कल भी अपनी कॉपी पेंसिल रेडी रखिएगा, क्योंकि प्रियंका भी आपसे एक एक्टिविटी करवाने वाली है। इनफैक्ट हम रोज एक एक्टिविटी करने वाले हैं जिससे आपको ये प्रैक्टिस हो जाएगी थैंक यू की। फ्रेंड्स कोई क्वेश्चंस है, किसी का कोई भी सवाल तो अपना हैंड रेज कर सकते हैं अगर कोई भी क्वेश्चन है तो। आर देयर एनी हैंड्स प्रियंका? आप अपने आप को अनम्यूट भी कर सकते हैं अगर कोई क्वेश्चन। निधि रेज हर हैंड। यस निधि, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। Yeah, I have a question. Like you spoke about some difficult experience, like in childhood. जैसे मैं मेडिटेशन करती हूँ तो मुझे मुझे लगता है कि कुछ हर्डल्स हैं जो कि मैं स्पॉट कर पाती हूँ कि जो मेडिटेशन में आते हैं। उसमें एक है, जैसे एक बार मैंने आपका सेशन अटेंड किया था, उसमें आपने फॉरगिवनेस की बात की थी, दैट यू फॉरगिव पीपल। तो जैसे आज भी बात की, तो व्हेन आई वाज वेरी स्मॉल आई हैव एन एक्सपीरियंस जिसमें देयर वाज सम फैमिली फ्रेंड ऑफ माय फादर who touched me inappropriately, not once but several times. So मुझे कई बार मेडिटेशन के टाइम में डर भी लगता और थोड़ा गुस्सा भी आता, और कई बार ऐसा लगता है कि वो जो ग्रैटिट्यूड है इस एक्सपीरियंस के लिए मैं वो फील नहीं कर पाती, बिकॉज ये ट्रॉमा है। और इसको आई नो कि इसको भूल नहीं सकते और इसको याद भी नहीं, ऐसा भी नहीं कर सकते कि याद ना आए। इस पूरे इवेंट की एनर्जी निधि हमको चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि अब मैं आप बहुत सरप्राइज होगे अगर मैं आपको ये बताऊंगी कि आप ये प्लान करके आए हो कि ये व्यक्ति आपको इनअप्रोप्रिएटली टच करेगा और उससे आप इस स्ट्रगल से बाहर निकलोगे। ये कोई बहुत अनकॉमन एक्सपीरियंस नहीं है। इट इज मोस्टली अ गर्ल्स जर्नी। कोई फ्रेंड, कोई रिश्तेदार, कोई बस में आपको इनअप्रोप्रिएटली टच करता है, लेकिन आपको रिपीटेडली इनअप्रोप्रिएटली टच किया गया, तो आप इस एक्सपीरियंस को प्लान करके आए हो। ये आपकी सोल का प्लान है और अब आपको इस एक्सपीरियंस से बाहर निकलना है। ये आपकी सक्सेस होगी कि आप इस व्यक्ति को अब आप क्यों फॉरगिव करेंगे इसको, क्योंकि आप ही प्लान करके आए हो कि आप मुझे टच करेंगे, मैं गंदा फील करूंगी, मैं जिंदगी भर इस एक्सपीरियंस में दबती रहूंगी और फाइनली मैं इस एक्सपीरियंस को तोड़ के बाहर आ पाऊंगी, तो मैं एक न्यू इंडिविजुअल होंगी और मैं दूसरे लोगों की भी हेल्प करूंगी इससे निकलने में। जो आपकी लाइफ के सबसे बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं वो आपके सबसे बड़े गिफ्ट्स होते हैं। योर वुंड्स आर योर गिफ्ट्स। दिस इज योर चाइल्डहुड वुंड। दिल से इस व्यक्ति को माफ इस अंडरस्टैंडिंग से करो निधि कि ये आप खुद प्लान करके आए हो। दिस इज योर सोल्स प्लान। ये एक बुक में भी आता है, योर सोल प्लान बुक है रॉबर्ट श्वार्ट्ज का। तो उसमें एक लड़की का केस आता है जिसने कि अपना रेप प्लान किया होता है। नाउ कैन यू बिलीव कि हम रेप भी प्लान करके आते हैं? क्यों? क्योंकि हमको एक तो उस जेंडर का दुख समझना होता है और दूसरा कि हम तब भी उसको माफ करके उस एक्सपीरियंस से बाहर आ सकते हैं।
ये हो सकता है कि अभी आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा लग रहा हो कि हम कैसे इस इंसान को माफ कर सकते हैं, बट रिमेम्बर आपकी लाइफ के मेन इंसिडेंट्स आप खुद प्लान करके आते हो। आपको इनअप्रोप्रिएटली टच करने वाले लोग, आपकी लाइफ के सबसे बड़े टीचर्स, आपका जो लाइफ पार्टनर है, आपके बच्चे हैं, आप इन सब एक्सपीरियंसेस को प्लान करके आते हो। इस अंडरस्टैंडिंग से इजी हो जाएगा इस व्यक्ति को माफ करना। ट्राई करके देखो। And I'll also send you this book, Nidhi. You must read it. Okay. Yeah. Friends, और कोई प्रश्न किसी का? कोई भी सवाल? गुड इवनिंग मैम। हाँ, हेलो। आप अपना नाम बताइए पहले, मैं जानती नहीं आपका नाम। आशीष? आशीष। हाँ, आशीष। Ashish. Yes, Ashish. Ma'am, today's session was good, but ma'am, for the last 10 days, I could see faces while I'm meditating, but they aren't clear. So that thing is continuously running in my mind. Whenever I could see there are faces, but I couldn't identify them, and that is troubling me throughout the days. Like throughout the whole day, I'm thinking about only those things, and it isn't clear, but it seems very familiar. हाँ, इन फेसेस से आप बात करो। जो आपको मेडिटेशन मिलती है उनको मेंटली बोलो, मैं जानना चाहता हूँ कि आप कौन है, अपने आप को रिवील कीजिए मुझे। ये ट्राई करके देखो आशीष। ओके, और सोने से पहले भी इंटेंशन रखो कि मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप लोग कौन हैं, मैं आपसे एक फेमिलियरिटी चाहता हूँ, मैं आप प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू मी, ऐसा करके आप बोलिए सोने से पहले, ध्यान में बैठने से पहले। ओके मैम? यस मैम। थैंक यू आशीष। फ्रेंड्स, और किसी का कोई सवाल है? प्रियंका, एनी क्वेश्चंस? नो। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम फिर कल मिलते हैं, सेम टाइम, सेम लिंक भी हमारा सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा। कल मिलते हैं। जो लोग नहीं अपनी बात कर पाए, बात नहीं बता पाए, वो हमें ग्रुप में भी मैसेज कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। Love and light to all of you. Thank you very much. Thank you everyone. Bye.